नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीएड कॉन्सेप्ट पर। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर हैं बीएड मतलब जो यूपी बीएड में आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कैसे सिलेबस आता है और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर का पैटर्न। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का ही डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, सिलेबस एंड इट्स पैटर्न। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट सिलेबस और पैटर्न वाला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं हूँ कौन, मैं बताऊँ मतलब आपको बताओ कौन रहा है। तो मैं हूँ चित्राली श्रीवास्तव, बीएड कॉन्सेप्ट पर आपकी इंग्लिश की मेंटर मैं ही हूँ। और इवन अब इन फ्यूचर जो भी आपके पास बीएड के इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स जाएंगे, जो भी वीडियोस जाएंगे वो मेरे द्वारा ही जाएंगे, मैं ही बताऊंगी। ठीक है, तो आई एम योर इंग्लिश मेंटर हेयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट मी। अब मूव ऑन करते हैं हमारे पैटर्न पर और सिलेबस पर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो आपका जो आपका यूपी बीएड का पेपर होता है वो आपका दो पार्ट में होता है, मींस दो पेपर्स होते हैं आपके यूपी बीएड के। ठीक है, तो पहला होता है प्रश्न पत्र प्रथम और दूसरा होता है प्रश्न पत्र द्वितीय। ठीक है, दो पेपर्स होते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो प्रश्न पत्र प्रथम होता है वो दो खंड में होता है, आ और बा। ठीक है, जो ए सेक्शन होता है मींस खंड मतलब सेक्शन, आपका इन इंग्लिश हम सेक्शन कहेंगे और हिंदी में हम खंड कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका आ खंड होता है वो होता है जनरल नॉलेज का मींस सामान्य ज्ञान का, और जो दूसरा मींस बा खंड होता है वो आपका होता है हिंदी मतलब भाषा का। ठीक है, अब भाषा में आपको वो मिलता है, ऑप्शन मिलता है हिंदी का और इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका कंपलसरी नहीं है, वो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मीन्स आपको लैंग्वेज में दो ऑप्शंस मिलेंगे, हिंदी में या इंग्लिश का। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो आपको आपका एग्जामिनेशन में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो इंग्लिश का तो मैं ही मेंटर हूँ यहाँ पर बीएड कॉन्सेप्ट में, और अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी के अमरजीत सर हैं। ओके, तो हिंदी आप उनसे पढ़ोगे। तो ये रहा। तो प्रश्न पत्र जो प्रश्नों की संख्या होती है, जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस आते हैं और लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 50-50 क्वेश्चंस का होता है। और अंक हमारे तो जो हम इसमें कुल अंक जो हमारे होते हैं वो होता है 100। आपका जो कुल अंक होता है इसका पहले खंड का वो 100 होता है, और जो दूसरे का होता है वो भी 100 होता है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हो गया था इसलिए 200 हो गया, बट यहाँ पर जो कुल अंक होता है 100 नंबर का होता है ना। पूरा पेपर आपका जो होता है 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न पत्र प्रथम होगा वो 200 नंबर का होगा। और यहाँ पर देखो कुल समय 3 घंटे मेंशन्ड है। ठीक है, तो आपको दोनों मिला के मतलब दोनों खंड को मिला के आपको 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, 3 आवर्स आपको दोनों खंड मिला के मिलते हैं। मीन्स एक खंड के लिए आपको 3 घंटे नहीं मिलेंगे, एक खंड के लिए आप मान सकते 1.5 घंटे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी दोनों खंड को मिला के आपको 3 घंटे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा रहा प्रश्न पत्र प्रथम का। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रश्न पत्र द्वितीय पर। हाँ, तो अब जो प्रश्न पत्र द्वितीय होता है इसमें भी आपके दो खंड होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं, एक आ और बा। जो आ होता है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होता है, मींस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। और जो बा खंड होता है वो विषय योग्यता मतलब आपका जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, लाइक कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि। ठीक है, मींस आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। ठीक है, और इसमें भी आपकी प्रश्नों की संख्या पहले खंड में 50 होती है, दूसरे खंड में 50 होती है, और कुल अंक ये भी होते हैं 100 नंबर का। ठीक है, ये भी 100 नंबर का। यहाँ ये टाइपिंग एरर हो गया तो 200 में हो गया, बट यहाँ भी 100 नंबर का ही होता है आपका कुल अंक का संख्या, कुल अंक जो होता है। और जो आपको कुल समय मिलता है वो दोनों को मिला के 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, 3 घंटा दोनों को मिला के मिलता है, मतलब एक खंड को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा नहीं, दोनों खंडों के लिए 3 घंटा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग करने की वजह से अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है पैटर्न के बारे में क्वेश्चन पेपर के, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें वीडियो का लिंक मेंशन है, आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं इसके पैटर्न के लिए। ठीक है, यूपी बीएड के पेपर के पैटर्न के लिए। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सिलेबस पर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है वो बेसिकली 4 पिलर्स पे मेंशन्ड है। ठीक है, 4 पिलर्स है जो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारे यूपी बीएड का इंग्लिश लैंग्वेज होता है उस पर रूल करते हैं। वो कौन कौन से हैं?
पहला है रीडिंग, दूसरा है वोकैबुलरी, थर्ड है ग्रामर या फिर वर्बल एबिलिटी, और चौथा है हमारा लिटरेचर। ठीक है, वर्बल एबिलिटी ऐसा पार्ट है जिसमें आपको कुछ भी दे सकते हैं। मतलब अगर आपको इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो और कहीं भी आपके पास आ गया वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी में उठा के इंग्लिश का ए से लेकर जेड तक कुछ भी उठा के दे सकते हैं। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये हमारे चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा यूपी बीएड का इंग्लिश लैंग्वेज पूरा बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं चारों ही, रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर और वर्बल एबिलिटी और लिटरेचर। अब हम देखते हैं कि इन सब के अंडर आते क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ मेन क्लियर हो गई है। हाँ, अब जो रीडिंग पार्ट होता है उसमें आपके दो चीज़ आता है, एक होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और दूसरा आपका होता है पैरा जम्बल्स। ठीक है, इसके अलावा भी एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं जंबल सेंटेंसेस। एक होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, दूसरा होता है पैरा जंबल्स और तीसरा हमारा होता है जंबल सेंटेंसेस। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है, और पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और पैराग्राफ को पढ़ के आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। टोटली ये एमसीक्यू बेस्ड होगा जो आपका पेपर होगा। ठीक है, दूसरा आपका होता है पैरा जंबल और तीसरा होता है जंबल सेंटेंसेस। पहले जंबल सेंटेंसेस को हम जान लेते हैं। जंबल सेंटेंसेस में क्या होते हैं कि आपको जो एक सेंटेंस है और उसमें से कई सारे वर्ड्स आपको उलट फेर करके इधर उधर करके दे दिए जाएंगे, आपको उसे करेक्टली अरेंज करना होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस हम बोल सकते हैं ही इज अ बॉय। ठीक है, ही इज अ बॉय, तो हम इसे लिखते हैं बॉय अ इज ही। ठीक है, अब हमें ये हमारे पास सेंटेंसेस जंबल करके दिए गए, आपको हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में। तो मीनिंगफुल सेंटेंस में हम इसको ही इज अ बॉय करके कर सकते हैं अरेंज, ही इज अ बॉय। ठीक है, अब ये भी ऐसे ही नहीं हो जाता है अरेंज, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं। तो वो जब मैं आपकी क्लासेस लूँगी कंटेंट वाइज, कंटेंट की जब क्लासेस लूँगी तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसके क्या रूल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जंबल सेंटेंसेस तो हमारा ये रहा। नेक्स्ट हमारा आता है पैरा जंबल्स का। पैरा जंबल्स में क्या होता है कि इसमें तो आपको वर्ड्स रीअरेंज करने होते हैं जंबल सेंटेंसेस में, बट पैरा जंबल्स में आपको सेंटेंसेस रीअरेंज करने होते हैं। ठीक है, आपको कोई भी पैराग्राफ दिया रहेगा तो पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस होंगे बहुत ही इनकरेक्टली अरेंज्ड होंगे, आपको उसे करेक्टली अरेंज करना होगा सेंटेंसेस को। ठीक है, तो उसके भी वेज होते हैं, टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं, तो वो हम जब कंटेंट को डिस्कस करेंगे तो वी विल लेट इट नो। ठीक है, तो ये हमारा रहा पैरा जंबल्स और जंबल सेंटेंसेस। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो मैंने आपको बताया। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी। तो इन तीनों में से आपके पास कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होते हैं वो आपके जो 6th से 12th वो क्लासेस होती हैं, तो उन्हीं में से वहीं से भी उठा के बेसिक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ही आपको मिलते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे। ओके तो ये था हमारा रीडिंग सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। आई होप ये समझ में आया होगा। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है वोकैबुलरी का। ठीक है, अभी जो वोकैबुलरी है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वोकैबुलरी के क्या क्या पार्ट्स हैं? पहला है वर्बल एनालॉजी, ठीक, दूसरा है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, फ्रेजल वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वॉज नहीं है, ये वर्ड है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट हमारा ईडियम्स। अब देखो वर्बल एनालॉजी में क्या होता है, वर्बल एनालॉजी क्वेश्चंस कैसे ले सकते हैं, ये एक टाइप का जैसे रीजनिंग में आप लोग एनालॉजी पढ़ते हो ना, तो वैसे ही हमारा इंग्लिश में वर्बल एनालॉजी होता है। ठीक है, अब वर्बल एनालॉजी में क्या होता है, जैसे हमने मान लिया क्वेश्चन हमारे पास दिया है, जॉय इज टू हैप्पीनेस देन सैड इज टू व्हाट। तो ऑप्शंस हमारे पास दे दिए हैं, जैसे सॉरो, क्राई, डिस्पेयर।
ठीक है, ऐसे करके 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट पहले करना है कि जो पहला हमारा रिलेशन दिया है जॉय और हैप्पीनेस का, इसमें क्या रिलेशन है। तो इससे हमको पता चलता है कि जॉय और हैप्पीनेस दीज बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो वही से हमको यहाँ भी फाइंड आउट करना है कि हमको यहाँ पर सैड का जो है सिनोनिम फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारे सैड का सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन 1, दैट इज सॉरो। तो सैड इज टू सॉरो विद द राइट आंसर। तो वर्बल एनालॉजी में हमारा इस टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं तो सिनोनिम्स आई एम सॉरी, सिनोनिम्स में क्वेश्चन हमारा आता है, जैसे हम लोग ने हिंदी में पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द, है ना। तो वही हमारा इंग्लिश में सिनोनिम्स होता है कि आपको वर्ड्स का सेम मीनिंग वर्ड्स वाले फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हमारा होता है, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम शब्द, तो वही हमारा इंग्लिश में एंटोनिम्स होता है कि आपको वर्ड्स दिए होंगे उसका आपको अपोजिट फाइंड आउट करना होगा। एक बात और मैं बता दूं, ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाला पार्ट होता है लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज इससे बेसिकली मतलब अराउंड आपके हर पेपर में 3 to 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। और जब मैं PYQ एनालिसिस कर रही थी तो उसमें मैंने ये भी देखा था कि अराउंड कुछ पैटर्न्स मतलब कुछ जो पेपर्स हुए थे उसमें सिनोनिम्स से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी आए थे। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा होता है मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मिसस्पेल्ड वर्ड्स में क्या होता है कि आपको जो स्पेलिंग्स होंगी वो इनकरेक्ट स्पेलिंग्स करके दी होंगी, आपको उस इनकरेक्ट स्पेलिंग का करेक्ट स्पेलिंग 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट स्पेलिंग होगी उस पर आपको टिक करना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच भी एक वोकैबुलरी का ही पार्ट है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे ना अलंकार, तो वही हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो जब मैं कंटेंट डिस्कस करूंगी, कंटेंट पढ़ाऊंगी फिगर ऑफ स्पीच का, तो बताऊंगी कि कितने टाइप्स से फिगर ऑफ स्पीच होता है और कैसे उनको करना है, क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फ्रेजल वर्ड्स। फ्रेजल वर्ड्स में आपको कुछ वर्ड्स जैसे टेक ऑफ, ठीक है, मेक अ रूम, तो ये सब हमारे फ्रेजल वर्ड्स हैं। तो इन फ्रेजल वर्ड्स को आपको ऐसे फ्रेजल वर्ड्स आपको दिए रहेंगे और आपको उनका मीनिंग फाइंड आउट करना होगा। मीनिंग आपके ऑप्शंस में भी होंगे, वो राइट मीनिंग पे टिक करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक वर्ड, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। तो वही आपका इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस के लिए, उस बड़े सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना होगा ऑप्शंस में से, तो वो हमारा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और नेक्स्ट होता है ईडियम्स। ईडियम्स हमारे क्या होते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो वही हमारा इंग्लिश में ईडियम्स होता है। ठीक है, अब हम ईडियम्स जब कंटेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कितने टाइप्स के ईडियम्स होते हैं, क्या क्या ईडियम्स होते हैं, ये सब जो इंपॉर्टेंट ईडियम्स होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा वोकैबुलरी का पार्ट। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी कि वोकैबुलरी में कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है हमारा वोकैबुलरी या फिर नहीं सॉरी वर्बल एबिलिटी या फिर ग्रामर। वोकैबुलरी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा ग्रामर या वर्बल एबिलिटी का है। ठीक है, अब ग्रामर वर्बल एबिलिटी में क्या क्या हमारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारे पास हो गया नाउन। नाउन आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा, तो वही हमारा नाउन है। प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब है हमारा, वर्ब को हम लोग हिंदी में पढ़ा होगा हम लोगों ने विशेषण, है ना। फिर वर्ब को हम लोग क्रिया पढ़ा होगा, वर्ब हमारा क्रिया होगा। फिर एडजेक्टिव हमारा होगा विशेषण, पढ़ा होगा आप लोगों ने, एडवर्ब क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये सब हमारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये जो हमारे ग्रामर या वर्बल एबिलिटी के पोर्शन में आते हैं। ठीक है, और आई थिंक इनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जामिनेशन में आते हैं। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में अराउंड 30 to 40% आपका वर्बल एबिलिटी कवर करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है आपको पढ़ने में, और इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, सारे रूल्स जितने भी टिप्स हैं सब कुछ। तो ये है आपके। फिर नेक्स्ट आपका वॉइस से क्वेश्चन आता है, नरेशन से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, कंजंक्शन से क्वेश्चन आते हैं और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सब पार्ट हमारा है ग्रामर का। ये टॉपिक्स हमारे ग्रामर के अंडर जिन से क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, जैसे क्लॉज वगैरह आ गया कि कौन सा, मतलब आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया गया और उस सेंटेंस में कोई भी वर्ड अंडरलाइन करके दे दिया गया, आपको उसके क्लॉज फाइंड आउट करने हैं। और फिर या फिर ये भी टेंस भी चेंज करने को दे सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी वर्बल एबिलिटी या ग्रामर के अंदर आते हैं, ये सब है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। लेट अस मूव अहेड।
बस 2 मिनट देना, पानी पी लूँ मैं। ओके, थैंक यू फॉर द पेशेंस। हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो है हमारा लिटरेचर का पार्ट, ठीक है। अब लिटरेचर में हमारे कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला हमारा आता है ऑथर एंड बुक्स का, ठीक है। दूसरा हमारा आता है फेमस लाइन्स एंड राइटर्स का। तीसरा आता है हमारा फेमस पोएट्स, राइटर्स एंड एसेइस्ट का। और चौथा हमारा आता है नॉवेल्स का, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं हर टॉपिक में। तो पहले देखते हैं हमारे ऑथर्स एंड बुक्स से हमारे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जैसे मान लो किसी फेमस बुक का आपको नाम दे दिया गया, मान लो दे दिया गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपको एक बुक का नाम दे दिया गया, ठीक है। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज रिटन बाय विच, मतलब इज रिटन बाय हुम, ठीक है। तो अब आपको 4 ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? शेक्सपियर का एक प्ले है ये, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सब चीज़, इस टाइप क्वेश्चन हमारे ऑथर्स एंड बुक्स में आते हैं। एक तो हमारे पास फेमस ऑथर्स का भी दे सकते हैं, और एक हम दे सकते हैं ऐसे कि जो बुक्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं वो भी उठा के दे सकते हैं। जैसे अभी एक बुक आई है वेस्टर्न लेन, है ना। वेस्टर्न लेन ये एक इंडियन ओरिजिन आई थिंक ऑथर है जिनका नाम है चेतना मारू, है ना। उनके द्वारा लिखी गई है, और ये बुकर प्राइज 2023 के लिए नॉमिनेट भी हुई है, ठीक है। तो ऐसी बुक्स भी आपकी एग्जामिनेशन में आ सकती हैं जो रिसेंटली लॉन्च बुक्स है कि वेस्टर्न लेन किसने लिखी है, हु हैज़ रिटन वेस्टर्न लेन, तो चेतना मारू हैज़ रिटन इट। तो इस टाइप से भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल्स दे रही थी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेमस लाइन्स एंड राइटर्स का। फेमस लाइन्स एंड राइटर्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि किसी भी राइटर की कोई फेमस लाइन दे दी जाएगी एंड फाइंड, आपको बोला जाएगा कि ये किसकी लाइन है, किसने लिखी है ये लाइन। जैसे आपको एग्जांपल में कह सकते हैं हम कि एक लाइन है, ट्रीड सॉफ्टली बिकॉज यू ट्रीड इन माई ड्रीम्स, है ना। तो अब आपको ये मान लो ये लाइन दे दी गई, ठीक है। अब फाइंड आउट करने को बोला जाएगा कि ये लाइन किस राइटर ने लिखी है। तो ये लाइन आपकी है विलियम बटलर यीट्स की, ठीक है। विलियम बटलर यीट्स की मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। विलियम बटलर यीट्स की ये लाइन है, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको फेमस लाइन्स दे दी जाएंगी, आपको उनके राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा। फिर थर्ड हमारा आता है फेमस पोएट्स, राइटर्स और एसेइस्ट के बारे में, कि आपको फेमस राइटर्स या पोएट्स और एसेइस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछ सकते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसे, तो फ्रांसिस बेकन इज नोन एज फादर ऑफ एसे, ठीक है। ऐसे के फादर कौन है? फ्रांसिस बेकन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर लास्ट आपका आता है नॉवेल्स। तो नॉवेल्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? नॉवेल्स में आपको जैसे पूछा जा सकता है कि नॉवेल्स में से कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, कि जैसे पूछ लिया जाता है कि कैसे कह सकते हैं हम लोग, हाँ, डंकन एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो डंकन इज द कैरेक्टर ऑफ विच नॉवेल, तो ये मैकबेथ नॉवेल का कैरेक्टर है जो डंकन है, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और जैसे नॉवेल्स में दे सकता है कि एक नॉवेल है लुक बैक इन एंगर, तो लुक बैक इन एंगर में उसका मेन कैरेक्टर है जेमी पॉटर, तो हु इज द वाइफ ऑफ जेमी पॉटर इन लुक बैक इन एंगर, तो एलिसन इज द वाइफ ऑफ जेमी पॉटर इन लुक बैक इन एंगर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नॉवेल्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप लिटरेचर में किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आएंगे आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और कहीं अगर कंफ्यूजन है तो बाकी वेट फॉर माई क्लासेस, हैव फेथ ऑन मी, हर एक चीज़ जहाँ भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। और हाँ, अगर सिलेबस में किसी पोर्शन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये हमारा है कोर्स CUET के लिए जो अभी जल्दी में लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, ठीक है। तो ये हमारे जो फैकल्टीज, हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी CUET
या आप लोग CUET की तैयारी कभी कर रहे हो तो आप हमारा श्योर सिलेक्शन बैच खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैच के बारे में। बाकी ये रहा हमारा पेपर का पैटर्न और सिलेबस कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कैसे बनता है, क्या पैटर्न होता है, यूपी बीएड का पेपर कैसे बनता है उसका पैटर्न, और इवन इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस था वो ये रहा। बाकी अगर सिलेबस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बोला ही वीडियो में कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। और बाकी आपको लग रहा है अगर कि ये टॉपिक में मुझे नहीं आता, ये टॉपिक में कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ भी लग रहा है तो वेट फॉर माई क्लासेस। मेरी क्लासेस के साथ साथ सब कुछ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एट द एंड you will succeed, you will win. Okay, so we will meet in the next class. तब तक के लिए take care of yourself. Thank you.